हे लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो आज की हमारी स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि आपकी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, हाँ बुक का नाम भी वही है, का चैप्टर नंबर 5 है और जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स। तो जैसा कि स्टोरी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब फुटप्रिंट तो है लेकिन फीट नहीं है। कौन है जो बिना पैरों के निशान छोड़े जा रहा और सीआईडी को कंफ्यूज कर रहा है? तो आइए जानने के लिए देखते हैं। तो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ग्रिफिन। तो आओ ग्रिफिन की निजी जिंदगी पर टांग अड़ाते हैं। तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है और उनको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन्होंने एक फार्मूला बनाया है जिससे आदमी इनविजिबल हो जाता है। यार मुझे भी चाहिए ये इनविजिबल वाला फार्मूला। ये फार्मूला मिलने के बाद ग्रिफिन ने क्या किया? क्या वो सुपर हीरो बन गया और उसने दुनिया की मदद करी, या फिर उसने अपना खुराफाती दिमाग चलाया? तो स्टोरी शुरू होती है जहाँ दो लड़कों को कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, और लेकिन वो देखते हैं कि फुटप्रिंट्स तो हैं लेकिन कोई भी आदमी मुझे आसपास नहीं नज़र आ रहा है। तो वो दोनों फुटप्रिंट्स को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं और वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। वो उसको तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो डिसअपेयर ना हो जाए। तो फुटप्रिंट डिसअपेयर हो जाते हैं, वो दोनों वापस आ जाते हैं। तो आखिर वो फुटप्रिंट्स थे किसके? हाँ पता है ग्रिफिन के थे, लेकिन स्टोरी के हिसाब से हमें नहीं पता है। तो आओ फ्लैशबैक पे चलते हैं। तो ग्रिफिन के हाउस ओनर, जिस घर में वो रहता था, उस घर के ओनर ने ग्रिफिन को घर से निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वो उल्टी सीधी हरकतें करता था और वो एक साइंटिस्ट था तो फालतू एक्सपेरिमेंट्स भी करता होगा, इसलिए उसको निकाल दिया किसी रीज़न से। लेकिन ग्रिफिन भैया के अंदर थी बदले की आग। उन्हें घर से निकालने की वजह से ग्रिफिन ने उसका पूरा घर ही जला दिया। और अब घर जलाया है तो भागेगा भी ना, तो ग्रिफिन जो है घर जला के भाग गया। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिन जो है उसके पास इनविजिबल होने की पावर है, मतलब समझ लो, क्योंकि उसने वो सॉल्यूशन पी रखा है। लेकिन ग्रिफिन, सिर्फ ग्रिफिन की बॉडी इनविजिबल है, उसके कपड़े नहीं। तो ग्रिफिन को जो है भागने के लिए, मतलब किसी को नज़र ना आने के लिए और इनविजिबल होने के लिए, उसको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। जब वो कपड़े पहनता है तब वो विजिबल होता है, सब उसके कपड़े देख सकते हैं, उसको नहीं। लेकिन जब वो कपड़े उतार देता है तो वो टोटली इनविजिबल हो जाता है। तो अब ग्रिफिन जो है वो भाग रहा होता है लंदन स्ट्रीट में, और विंटर का टाइम होता है तो लंदन स्ट्रीट में भागते टाइम ग्रिफिन को ठंड भी लग रही होती है। और फिर वो भागता जाता है तो ना ग्रिफिन की जो फुटप्रिंट्स है ना, फुटप्रिंट्स आ जाते हैं उसके, ठीक है। तो और ये वही फुटप्रिंट्स हैं जो स्टोरी के बिगनिंग में उन दोनों लड़कों ने देखे थे। तो अब वो भागते भागते ग्रिफिन जो है वो भागते भागते पहुंच जाता है एक मॉल में, और उसको ठंड लग रही होती है, इसलिए वो मॉल से बहुत सारे कपड़े उठा लेता है और बहुत सारे कपड़े पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है। उसके बाद बहुत अच्छे से खाना खा लेता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो रात को मॉल में ही रुकेगा। और फिर वो रात को मॉल में रुकेगा और सुबह उठ के वो चला जाएगा, सारे कपड़े मॉल में छोड़ के वो चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रिफिन जो है वो सुबह लेट उठता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पहले मॉल में पहले आने वाले लोग उसे देख लेते हैं, और वो कैसे भी करके फिर वो वहाँ से चकमा देकर उन सबको वहाँ से निकल जाता है। तो अब जो ग्रिफिन है वो एक थिएटर कंपनी में जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको उसकी नीड की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि अब वो इनविजिबल हो गया है तो उसको विजिबल होने के लिए, मतलब वो जब सिर्फ क्लॉथ्स और पहनता है तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि बिना हेड का आदमी दिखाई देता है तब। तो इसीलिए वो ड्रामा कंपनी में, मतलब उस थिएटर कंपनी में जाता है और वहाँ से कुछ नोज़ वगैरह हो गए, प्लास्टिक नोज़ और विग और फेक बियर्ड और फेक मुस्टैचेस वगैरह ले लेता है और बैंडेजेस लगा लेता है। और अब वो बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी को पता ना चले कि वो इनविजिबल है। उसके बाद वो उस थिएटर कंपनी का जो ओनर होता है उसको भी लूट लूट कर लेता है, उससे सारे पैसे ले लेता है ताकि वो पैसे आगे उसके काम आए। लेकिन अब ग्रिफिन जो है ना वो और लंदन में नहीं रह सकता, क्योंकि अब लंदन में बहुत ज़्यादा लूट हो रही है और सबको पता चल गया है कि एक इनविजिबल मैन है जो कि ये लूट कर रहा है। तो अब वो लंदन में फ्रीली नहीं घूम सकता था। तो वो लंदन को छोड़ देता है और वो चला जाता है पास ही के एक विलेज में, जिसका नाम होता है इपिंग। वो उस विलेज में जाकर एक होटल में जाता है, और जिस होटल की ओनर होती है मिस हॉल। तो वो वहाँ पे मिस हॉल को बोलता है कि उसको 2 रूम चाहिए। लेकिन मिस हॉल उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से देख रही होती है, क्योंकि वो दिखने में ही बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है, पूरे फेस वगैरह में बैंडेज और ग्लास और फेक नोज़। तो मिस हॉल उस पर शक ना करे, इसलिए ग्रिफिन जो है वो उसको बोल देता है मिस हॉल को कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए बैंडेजेस लगाए हैं मैंने, आप ज़्यादा शॉक मत हो।
उसके बाद वो मिस हॉल को जो है वो एडवांस भी दे देता है, जिससे मिस हॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली विंटर के टाइम पे कोई भी नहीं आता है उनके होटल में, लेकिन एक पहला कस्टमर है और जो वो भी दे रहा है, एडवांस भी दे रहा है, इसलिए मिस हॉल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको वो रूम दे देती है। तो अब ग्रिफ़िन जो है वो उस होटल में रह रहा होता है और बहुत टाइम बीत जाता है। तो अब ग्रिफ़िन के जो है ना वो पैसे भी ख़त्म हो रहे होते हैं। तो मिस हॉल मिस हॉल जो है वो ग्रिफ़िन से पैसे माँगने आती है, रेंट जो भी उसका बन रहा होता है, ठीक है? तो ग्रिफ़िन बोलता है कि अभी तो मेरा 2-3 दिन में अब मेरा चेक आ जाएगा, आप फिर मुझसे पैसे ले लेना। और ये सुनकर मिस हॉल जो है वो वहाँ से चली जाती है। तो अब उसी रात को ना एक प्रीस्ट के घर में, चर्च के प्रीस्ट के घर में एक लूट होती है, और वो लूट ऑब्वियसली ग्रिफ़िन ने की होती है, क्योंकि अब उसको रेंट के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो अब ये न्यूज़ होती है ना वो पूरे के पूरे उस विलेज में फैल जाती है कि प्रीस्ट के घर में लूट हुई है। तो अब जो मिस हॉल होती है ना वो देखती है कि ग्रिफ़िन के रूम में कोई भी नहीं है, ठीक है? तो वो उसको पहले ही ग्रिफ़िन पे थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज दिखता है ना, तो वो सोचती है कि एक बार इसके रूम में जाकर देखते हैं कि आखिर ये रूम में करता क्या है, ठीक है? तो जो है मिस हॉल उसके रूम में जाती है, वो देखती है कि सारे कपड़े वग़ैरह इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, ठीक है? बैंडेजेस वग़ैरह उधर उसकी गिरी है, ठीक है? और मिस हॉल अकेले नहीं आती है रूम में, उस वो अपने हस्बैंड को भी लेकर आती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ग्रिफ़िन उस टाइम रूम में नहीं था। ग्रिफ़िन जो होता है ना वो उस टाइम रूम में ही होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो इनविज़िबल होता है उस टाइम, तो मिस हॉल और मिस्टर हॉल शायद उनको नहीं देख पाते हैं। तो अब ग्रिफ़िन जो होता है वो इनको भी परेशान करता है। वो जो होता है अपने रूम के फर्नीचर्स को ना उसकी तरफ, मिस हॉल की तरफ फेंकता है, ठीक है? और मिस हॉल को लगता है कि फर्नीचर जो है वो अपने आप उड़ के उस पे अटैक कर रहे हैं। तो मिस हॉल को तो उस टाइम लगता है कि ज़रूर ग्रिफ़िन है, वो कोई जादू टोना या फिर कोई स्पेल है ये ऐसा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, फर्नीचर अपने आप हो रहे हैं, ये कोई भूत-प्रेत या फिर ऐसा कुछ सीन हो रहा है। तो मिस हॉल और मिस्टर हॉल जो है वो उस टाइम वहाँ से चले जाते हैं उस रूम से। फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं, जब वो ग्रिफ़िन के रूम में वापस आते हैं, वो देखते हैं कि ग्रिफ़िन उस टाइम अपने रूम में ही होता है। मतलब वो तो उस टाइम भी रूम में ही था, लेकिन इस बार वो कपड़े वग़ैरह पहन लेता है अपने, जिसकी वज़ह से वो विज़िबल होता है। तो वो ग्रिफ़िन से पूछती है कि रूम तो अंदर से लॉक था, मतलब होटल अंदर से लॉक था, ना मैंने तुम्हें आते हुए देखा, ना जाते हुए देखा, और जब मैं इससे पहले आई थी तुम रूम में नहीं थे, और अभी तुम अचानक से रूम में कैसे आ गए? तो वो ग्रिफ़िन से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करने लगती है। तो ग्रिफ़िन इतने सारे क्वेश्चन सुनने के बाद, ग्रिफ़िन जो है ना वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वो मिस हॉल से ऐसे कहता है कि बताऊँ मैं कौन हूँ? तो तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ? फिर वो अपनी हैट उतारता है और अपने फ़ेस की जो है वो बैंडेजेस वग़ैरह उतारने लगता है, सारी बैंडेज वग़ैरह उतार देता है, और फिर तो वो अब है ना बिना हेड का एक आदमी खड़ा है, बस ऐसा लगता है, ठीक है? क्योंकि उसने अपने हेड से सारे के सारे बैंडेजेस और कैप वग़ैरह सब उतार दिया था। तो इतने में वहाँ पे ना मिस हॉल ने पहले ही पुलिस और कांस्टेबल सबको बुला लिया था, तो वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, ठीक है? और एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं बिना हेड के आदमी को। तो अब पुलिस जो है वो उसको, ग्रिफ़िन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिफ़िन जो है अब वो सोचता है कि इन तो वो अपने कोट उतारने की कोशिश करता है ताकि वो इनविज़िबल हो जाए। लेकिन सब लोग उसको पकड़ लेते हैं अच्छे से ताकि वो अपनी कोट उतार ना पाए, लेकिन कैसे भी वहाँ पे चकमा देकर वो वापस से वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें याद कर लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, काम आएंगे। बाय बाय।